कमर्शियल लीडरशिप की बात करते हैं, जैसे अमेरिका में पता है सबको, पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को, अखबार पढ़ने वाले हर सजग नागरिक को, कि अमेरिका से हमारे थोड़े रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। अमेरिका ने एसेस कर लिया कि भाई हम कुछ ऐसा बनाते नहीं। उसने कह दिया कि तुम्हारे किसी सामान की हमें जरूरत नहीं, टैरिफ लगा दिया। H1B1 वीजा के लिए जो है 1 करोड़ रुपए फीस रख दी लगभग। आज डॉलर का प्राइस निकाल लीजिए, 1 लाख डॉलर लगभग करोड़ के आसपास है। इस देश में कितने लोगों की हैसियत है 1 करोड़ रुपए वीजा की फीस देने की? यानी उसने तरीके से ये कह दिया कि तुम लोग मत आओ मेरे यहां, यानी हमारी हैसियत बता दी। सही में हम विश्वगुरु थे, लेकिन हम विश्वगुरु अब नहीं हैं। हमें कुछ नहीं तो मेरा ये मानना है कि अपनी गरिमा, खोई गरिमा को पाने के लिए कुछ ऐसे संस्थान बनाने चाहिए जो हमें वापस हमारी जड़ों की तरफ ले जाएं, हमारे उन विज्ञानों से हमें परिचित कराएं, हमारे उन कृष्ण के कहे शब्दों को खोजें जिस पर रशियन वैज्ञानिकों ने और जर्मन वैज्ञानिकों ने बहुत गहरा काम कर लिया है। उनका यह मानना है कि अगर बीबीसी ब्रॉडकास्ट करता है इंडिया में 5 सेकंड के बाद हमारा ट्रांजिस्टर उसको पकड़ता है, तो मैथमेटिक्स के इसी फार्मूले पर 5,500 साल पहले कही गई कृष्ण की बात को पकड़ा जा सकता है। यानी आकाश और शब्द में बड़ा गहरा नाता है, गहरा संबंध है। इस प्रकृति के रहस्यों को जितना हमने डिकोड किया उतना दुनिया में कभी डिकोड हुआ ही नहीं। लेकिन हम ही भूल गए डिकोड करना। जब हम भूल गए तो दूसरों ने उसे उठा के जानना शुरू किया। अष्टावक्र गीता में, भाई कृष्ण की गीता दुनिया की सबसे काम की किताब है। आचार्य रजनीश का एक प्रवचन मैंने सुना। आचार्य रजनीश का नाम लेने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। कल मैंने बोला कि जितने तथाकथित बाबा बैठे हुए देश में, बाहर तो वेद उपनिषद लगा के बैठे हुए हैं, इनके अंदर के कमरे में आचार्य रजनीश भरे हुए हैं। बोलना पड़ेगा उस आदमी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उस आदमी ने 20वीं सदी में जो काम किया किसी एक अकेले आदमी ने काम नहीं किया। उनका एक कथन मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने इस बात को बहुत जोर देके कहा था कि तुम अपनी हैसियत को पहचानो। तुम्हारे यहां सप्तऋषि पैदा हुए, तुम्हारे यहां विश्वामित्र जैसा महर्षि पैदा हुआ, जो पहले अपने अहंकार में मुनि वशिष्ठ से तो लड़ा, लेकिन बाद में फिर साधु हो गया और उसने जीते जी स्वर्ग की रचना कर दी। तुम्हारे यहां ऐसे गौरवशाली लोग पैदा हुए, तुम्हारे यहां पतंजलि जैसे लोग पैदा हुए, तुम्हारे यहां कणाद जैसे लोग पैदा हुए। तुम अपनी हैसियत को भूलते जा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो। और इसको पहचानने के लिए जरूरी है कि ऐसे संस्थान बने, ऐसे इंस्टीट्यूट बने, ऐसे उन लोगों को खोजा जाए, डिकोड किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करके भारत क्या है, भारत की शक्ति क्या है, दुनिया के सामने तब बताई जाए तो कोई बात बनती है। मान लीजिए IIT में हमने लोग पैदा किए, लेकिन अमेरिका में किसी एक सुंदर पिचाई सत्या नडेला ने जाके नहीं बोला हम इंडिया डायस्पोरा पे क्या नाज करें। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भारत में पैदा हुए शरीर भारतीय, वो अमेरिकन है, उनको कोई भारत औरत की चिंता नहीं है। तो भारत की चिंता उसको होगी जो भारतीय होगा, जिसको भारत की अस्मिता और उसके ऊपर प्रहार होने वाली बात परेशान करेगी। वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, मौज में है अपने घरों में, ठीक है, आराम से हैं। अगर मौज में नहीं होते तो 1 लाइन का ट्वीट ही लिख दिया होता। तो मेरा यह मानना है कि अगर एक गूगल अमेरिका आज बंद कर दे, भारत से कनेक्शन काट दे, तो हमारा सारा डिजिटल पेमेंट कोलैप्स कर जाएगा। हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, हम नहीं लड़ने की स्थिति में हैं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आज जितने IITian हैं, जितने लोग हैं, जितने टैलेंट्स हैं, सब भाग भाग के वहां जा रहे हैं, भाग भाग के विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अवसर नहीं है। तो हमें उस तरह के अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं एक सकारात्मक बहस और सकारात्मक बात जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि जरूरत है हमारे देश के टैलेंट को रोकने की। मान लीजिए आपने तमाम कड़े कानून बना दिए, PMLA बना दिए, पैसा रोक के क्या करेंगे आप? पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। यहां बैठे लोगों के जेब में पैसा ना हो, लेकिन क्या लगता है कि 24 घंटे बाद लोग पैसा नहीं पैदा कर देंगे? यहां से बाहर निकलेंगे तो सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से पैसा कमा लेंगे। सबके अंदर भगवान ने, प्रकृति ने इतनी प्रतिभा दी है। तो कानून कॉस्मेटिक सर्जरी को मतलब रोकने के लिए जो आप बना रहे हैं, उससे जरूरत है कि टैलेंट को रोकने के लिए बनाएं। टैलेंट के लिए जैसे बीज के लिए गीली जमीन, मिट्टी, पानी का इंतजाम करना पड़ता है,
उसी तरीके से टैलेंट को रोकने के लिए हमें वो गहरा और वो बेहतर इंतजाम करना पड़ेगा इस देश की सरकारों को। नहीं तो मैं बहुत गहरे में कह रहा हूं, कल भी मैंने बात बोली थी कि किसी के दिमाग में रोज रोज बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया नहीं आते। और जो दावा करता है, वो एक मूवी आई थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करता है फुगाजी, यानी बकवास। जो रोज दावा करता है कि मुझे रोज ब्रिलियंट आइडिया आते हैं, वो बकवास करता है। किसी को रोज ब्रिलियंट आइडिया नहीं आते। ब्रिलियंट आइडिया आने में सदियों लगते हैं।